की इस वीडियो में मैं आपको बैंक निफ्टी की एक ऐसी इंटरडे स्ट्रेटेजी सिखाने वाली हूँ जो मैंने खुद बैक टेस्ट की है और इसकी एक्यूरेसी 70% से ऊपर रही है। इसकी एक्यूरेसी 70% से ऊपर जब रहेगी जब आप इसे ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करेंगे। साइडवेज मार्केट में इसे बिल्कुल यूज़ नहीं करना। साइडवेज मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट में ही करना है जब मार्केट आपको इस तरीके से या फिर इस तरीके से देखने को मिले। अगर आपको नहीं पता है कि ट्रेंड क्या होता है तो आप मेरे चैनल पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो भी न्यू है मेरे चैनल पे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेज मिलने वाली है, सीखने को मिलने वाला है। ये स्ट्रेटेजी बिगिनर्स और पार्ट टाइम ट्रेडर्स दोनों के लिए बहुत अच्छी है, परफेक्ट है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एग्जैक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ लगाना है, बेस्ट टाइम टू ट्रेड भी बताने वाली हूँ कि कब करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए कि उसको एनालाइज हम पहले बड़े टाइम फ्रेम से करते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको डेली टाइम फ्रेम पर जाके और 1 आवर के चार्ट उस पर टाइम फ्रेम पर जाके आपको अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले से ड्रॉ करके रखने होंगे। और आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है, साइडवेज तो नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ से आप 2 EMA लगाएंगे। कितने? 2 EMA लगाएंगे। सबसे पहले आपका जो EMA होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा 9 EMA। कौन सा होगा? वो होगा हमारा 9 EMA और 50 EMA। आपको ये दोनों EMA लगा लेना है। टाइम फ्रेम को आपको रखना है 5 मिनट। 5 मिनट इसलिए रखना है क्योंकि ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी है। दिस कॉम्बिनेशन हेल्प्स यू फाइंड ट्रेंड प्लस मोमेंटम। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो 9 EMA है, जिस तरह अगर ये देखिए, ये समझिए आप, ये 9 EMA है और ये हमारा 50 EMA है। जब दोनों को इस तरीके से मार्केट क्रॉस करेगा, अगर आप देखेंगे ये 9 वाला है, ये हमारा जो आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं, जब मार्केट इसको क्रॉस करेगा इन दोनों EMA को ट्रेंडिंग मार्केट में, और आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट ले रहा है, इस तरीके से रीटेस्ट करके यहाँ एक कैंडल बन रही है। कैंडल जैसे कि ये यहाँ इस तरीके से कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल। बुलिश मार्केट में इस तरीके से ग्रीन कैंडल बने तो आप इस ग्रीन कैंडल के फॉर्म होने पर आप यहाँ से एक अपना अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वहीं अगर आप देखें कि मार्केट अगर डाउन 9 EMA जो है हमारा, इस तरीके से ये 9 EMA है और ये हमारा 50 EMA है, और आपको यहाँ पे इस तरीके से रेड कैंडल फॉर्म होती हुई दिखे, 9 EMA जब इस तरीके से बैंड हो और 50 EMA, तभी आपको ये ट्रेड लेनी है ट्रेंडिंग मार्केट में। तब आप यहाँ से एक अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड की तरफ। अब आपको बाय एंट्री कैसे करना है, बैंक निफ्टी में जब 9 EMA पर इस तरीके से ग्रीन कैंडल बने, ये ग्रीन कैंडल बनी, जब आप मार्केट यहाँ पे ज़रूरी नहीं है एक ही कैंडल बने, जब मार्केट काफ़ी टाइम से यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश कर रहा होगा, जब आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ी बहुत और कैंडल्स बनती हैं, जब आप देखें यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बने विक्स के साथ या फिर बुलिश मारूबुजू बने, तब वहाँ पर आप उसके रीटेस्ट होने पर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनना चाहिए बुलिश मार्केट में, ठीक है, और उसमें जो प्रीवियस कैंडल थी उससे ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए इस कैंडल का, ये याद रखना आप, ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, बाय एंट्री कैसे करेंगे, वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, दोनों EMA का क्रॉस ओवर होना चाहिए 9 और 50 EMA का, ठीक है। बुलिश मार्केट में ग्रीन कैंडल बने और एंट्री आपको हमेशा लेना है ATM और ITM के कॉल ऑप्शन पे, ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ सेल एंट्री कैसे लेना है, 9 EMA रीटेस्ट करे, जैसे कि मार्केट में यहाँ पे एक बार कैंडल बनी, फिर मार्केट ने यहाँ 1-2 ग्रीन कैंडल बनाई और फिर जाके ये कैंडल बनी, इस तरीके से रीटेस्ट होता है। जैसे कि मार्केट में ये कैंडल्स बनी, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर कैंडल बनी, इस तरीके से रीटेस्ट करके जब मार्केट नीचे आया तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। ऐसे ही सेल एंट्री बना सकते हैं और ऐसे ही यहाँ पे बाय एंट्री बना सकते हैं। बस जो प्रीवियस कैंडल ने ब्रेक किया था हमारे EMA को, उससे ज़्यादा वॉल्यूम इस कैंडल का होना चाहिए, ठीक है। हमेशा एंट्री आपको ATM और ITM में लेना है, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, ATM और ITM का पुट ऑप्शन लेंगे और इसमें बाय ऑप्शन लेंगे, सॉरी कॉल ऑप्शन लेंगे ATM और ITM का। ये सबसे सेफ इंट्राडे एंट्री है क्योंकि आप इसमें ट्रेंड प्लस EMA रीटेस्ट
और प्लस वॉल्यूम, तीनों का कन्फर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है? स्टॉप लॉस हमेशा आपको कैंडल का यहाँ पे लो, अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं, और यहाँ पे इसका हाई, क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा। मैं आपको फिर से ड्रॉ करके बता देती हूँ। जैसे कि ये हमारे 2 EMA है, आपने यहाँ पे अगर एंट्री ली, बाय एंट्री ली, तो इसका जो कैंडल का लो होगा छोटा सा, आपको स्टॉप लॉस है इसमें और बड़ा टारगेट मिलता है इसमें। तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, आप इसको यूज़ करके देखिए। पहले आप बैक टेस्ट कीजिए, फिर अपने मनी से ट्रेड करिए। और ऐसे ही अगर सेल एंट्री जब हम लेते हैं, तो यहाँ पे जब कैंडल बनती है तो उसका जो हाई होता है वो आपका स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, इसमें बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहता है और बड़े टारगेट मिलते हैं। अब टारगेट की बात करें तो देखो, स्टॉप लॉस तो आपका बहुत छोटा रहता है, और अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता तो आप ATR का यूज़ कर सकते हैं। ATR में आप ATR 14 अप्लाई करके इसमें ATR 1.5 लगा सकते हैं, जो सबसे एक्यूरेट रहेगा। और टारगेट की बात करें हम, तो टारगेट आप 1:1 तो रखना ही, जो सबसे सेफ रहेगा बिगनर्स के लिए, और 1:2 और 1:3 भी आपको मिल सकता है। और आप सोच रहे होंगे कि एंट्री लेने के बाद टारगेट मिलता जा रहा है, तो हमें इसको कट कब करना है? ठीक है, अगर SL के पास नहीं आता है हमारा मार्केट, हमें बड़ा टारगेट मिलता जा रहा है, तो हमें इसमें से निकलना कब चाहिए? जब अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट अच्छा ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है, पूरे दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहा, तो हमें इसमें से निकलना कब चाहिए? निकलना आपको जब चाहिए जब मार्केट इस तरीके से EMA रिएक्ट करने लगे, ऊपर जाने के बाद बैंड हो जाए इस तरीके से, और आपको यहाँ कोई रेड कैंडल देखने को मिले। इस तरीके से आपको रेड कैंडल दिखे कि दोनों EMA को उल्टा क्रॉस कर रही है, मतलब बुलिश मार्केट चल रहा था और जो हमारे EMA है वो दोनों बैंड हो गए हैं, और यहाँ पे एक रेड कैंडल ने क्रॉस कर दिया है, उल्टा क्रॉस कर दिया है। तो ये सबसे सेफ तरीका है कि आपको निकल जाना चाहिए। जैसे ही ये फॉर्म हो कैंडल, आपको तुरंत वहाँ से निकल जाना चाहिए। ऐसे ही आपको बेयरिश मार्केट में करना है। जैसे कि ये बेयरिश मार्केट चल रहा है, ये दोनों EMA लगे हुए हैं, सॉरी इसको बना के दिखाती हूँ। ये बेयरिश मार्केट हमारा चल रहा है, आपको टारगेट मिलता ही जा रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ से निकले कब, क्योंकि लालच तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही ना आपको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से कब निकले। तो आपको क्या करना है, जब भी आप देखें इस तरीके से हमारे EMA बैंड हो जाएं और यहाँ पे आपको कोई ग्रीन कैंडल दिखे, कौन सी कैंडल दिखे? ग्रीन कैंडल फॉर्म होती हुई दिखे, तो आपको निकल जाना चाहिए। यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट रिवर्सल ले सकता है। और जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है वो ट्रेंडिंग मार्केट की स्ट्रेटजी है, रिवर्सल स्ट्रेटजी नहीं है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है ट्रेड करने का बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सबसे बेस्ट टाइम होता है ट्रेड करने का 9:20 से लेकर 10:30 तक, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंटम मिलता है जिसमें, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम में। और आपको अवॉइड कब करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये 3 टाइम फ्रेम आप नोट डाउन कर ले या वीडियो को सेव कर ले। 9:20 से 10:30 तक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलता है। 12:30 से 1:30 तक भी देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता लेकिन मोमेंटम देखने को मिलता है। और 2:15 से लेकर 2:50 तक बहुत अच्छा मोमेंटम मार्केट रहता है, जहां आपको देखने को मिल सकता है। आपको अवॉइड कब करना है, वो टाइम है आपका 11 AM से 12 PM तक, जहां मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहता है, वो आपके लिए डेंजर हो सकता है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे करना है? रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको अपनी कैपिटल का सिर्फ 2% ही रिस्क लेना चाहिए। 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है एक दिन में। और जो ट्रेडर्स होते हैं, आपको ये बात याद रखना चाहिए कि एक दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड करें। आप अपने लालच को कंट्रोल करना सीखें, तभी आप प्रॉफिट्स बना पाएंगे। एक दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड करें, कोई भी ओवर ट्रेड ना करें, प्रॉपर SL लगाएं, बिना SL ट्रेड कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये सारे रूल्स फॉलो करते हैं तो एक आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, जिससे आप अपनी काफ़ी अच्छी वेल्थ बना सकते हैं अगर आपने इन रूल्स को फॉलो किया। चलिए अब मैं आपको ये सब कुछ चार्ट पर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा 17 नवंबर का चार्ट है बैंक निफ्टी का। ये तो बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, छोटी कैंडल भी बनती है यहाँ तक। जैसे कि दोनों EMA को मार्केट ने क्रॉस ओवर किया, यहाँ क्लोजिंग दी, तो आप इसकी क्लोजिंग पर यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे।
ठीक है, ये तो मार्केट का आपका 3 PM दिखा रहा है, बट 3 PM पे आपको ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। ठीक है, आपको ये देखना है कि ये 3 PM नहीं हो। ठीक है, क्योंकि मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। बस आपको ये याद रखना है 3 PM नहीं होना चाहिए। जैसे मार्केट ने इसको यहाँ क्लोजिंग दी दोनों EMA के क्रॉस करने के बाद, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते थे अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस तक। बस आपको याद रखना चाहिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है, ये देखा आपने। और आपको बताती हूँ आगे कि और आपको कैसे एंट्री मिलेगी। ये देखिए, ये 50 और 9 EMA के ऊपर आपको क्लोजिंग मिली। इस कैंडल पे नहीं तो आप इस कैंडल पर जा सकते थे, एक बड़ी अपसाइड एक ट्रेड मिल सकता था आपको स्कैल्पिंग करने को। यहाँ आप निकल जाते। ठीक है, आपको ये ड्रॉ करके रखना होगा कि यहाँ रेजिस्टेंस हो रहा है रिवर्स। ये कैंडल कितनी बड़ी कैंडल बनी, यहाँ देखो ये रिवर्स हुई, आपको यहाँ निकल जाना चाहिए था। और इस यहाँ नहीं निकलना था, तो मैंने जो बताया कि यहाँ रेड कैंडल देखो, दोनों EMA को क्रॉस नहीं किया। दोनों EMA को क्रॉस करके रेड कैंडल बनाती तो आप निकल जाते। नहीं हुआ ना बैंड, तो आपको नहीं निकलना था। ये हमारा 19 नवंबर का मार्केट है। तो आपने देखा कि मार्केट ने यहाँ क्रॉस नहीं किया, मार्केट यहाँ से फिर बुलिश हो गया और बड़ा टारगेट दिया। तो कितनी अच्छी स्ट्रेटजी है ना। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना था आपको, यहाँ स्टॉप लॉस लगाना था। जैसे ही मार्केट बड़ा टारगेट देने लगे, आपको अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते जाना है। निकलना कब है? जब आपके पास कोई नियरेस्ट रेजिस्टेंस आ जाए, आप तब वहाँ निकल सकते हैं, या फिर आप इस जिस तरीके से मैंने बताया स्टॉप लॉस आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। अब बियरिश मार्केट में देख लेते हैं। आपको बताती हूँ मैं चार्ट पे, बियरिश मार्केट में चार्ट पर ये देखिए, बियरिश मार्केट में जैसे ही इन दोनों कैंडल का क्रॉसओवर हुआ, इस रेड कैंडल पर आप एंट्री ले सकते थे। मार्केट थोड़ी देर यहाँ साइडवेज रहा, लेकिन मार्केट ने यहाँ टारगेट दिया। बट आपको याद रखना है ये 3 PM नहीं होना चाहिए। और जैसे ही मार्केट ने क्रॉसओवर किया इन दोनों कैंडल के ऊपर, देखिए मार्केट यहाँ साइडवेज होने लगा, तो आपको यहाँ निकल जाना चाहिए था। और आगे देखते हैं मार्केट में। ये देखिए, दोनों EMA का क्रॉसओवर हुआ, मार्केट डाउन आया, तो आप इस कैंडल के लो पर यहाँ एंट्री ले सकते थे और इसका हाई जो है आप यहाँ ऐसे लगा सकते थे। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है 3 PM आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मार्केट ने कितना बड़ा मोमेंटम दिया, आप इसको अपने नियरेस्ट सपोर्ट तक के लिए टारगेट बना सकते थे। 1:1, 1:2 जितना भी आपको लेना है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ होल्ड करते ही चले जाना है। होल्ड जब करते हैं जब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट होता है। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। ये मार्केट में क्रॉसओवर हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, आपको समझ नहीं आ रहा था, तो आपको यहाँ बिल्कुल आंख बंद करके निकल जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ मार्केट का रिवर्सल होता है, पॉइंट होता है ये। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी। बैक टेस्ट करके ज़रूर देखना, ये बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। जो आपको समझ नहीं आया हो कमेंट करके बताना, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। और भी जो कुछ सीखना चाहते हैं आप, जिस पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके बताइए, उस पर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और कमेंट में बताना कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। डेली इंट्राडे एनालिसिस और स्ट्रैटेजीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।